शिवराज सिंह चौहान, बड़ी जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली है और इसमें कहीं ना कहीं वो योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चलाई गई, उसका भी श्रेय, उसको भी क्रेडिट जाता हुआ और समर्थकों के बीच पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं पार्टी की तरफ से, भले ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे नहीं किया गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाई। पार्टी के लिए लगातार प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी रखी और इतनी रैलियां की कि पूरा चुनाव ऐसा लग रहा था शिवराज सिंह चौहान का ही चुनाव बन गया है और उसी का ये नतीजा। अब जीत का सेहरा शिवराज सिंह चौहान के सिर पर बंधेगा या नहीं बंधेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी को जीत मिल गई। उन्होंने एक जो अपील की, अगर चला जाऊंगा तो फिर बहुत याद आऊंगा, ऐसा भाई फिर नहीं मिलेगा। तो उनकी योजनाएं प्लस ये अपील और प्रधानमंत्री का प्रचार, योजनाएं, अपील और प्रधानमंत्री का वो नारा, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम जिससे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, हर कोई शिवराज सिंह चौहान से हाथ मिलाना चाहता है, उनको बधाई देना चाहता है, क्योंकि बड़ी जीत जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली है, यकीनन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, लेकिन साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके की योजनाएं लागू की, खासतौर से वो लाडली बहना योजना जो लेकर आए शिवराज सिंह चौहान, उससे ऐसा लगा कि आधी आबादी तो यूं ही बीजेपी के पाले में आ गई। देखिए, इस बारे में मुझे दो बातें कहने दीजिए। पहली बात आंकड़े से संबंधित है। मध्य प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिलाकर नोटा से भी कम वोट मिले। जो नोटा के वोट मिले उससे भी कम। इसका मतलब ये पार्टियां किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं हुई। कांग्रेस की जो हार हुई है उसमें इन पार्टियों की भूमिका नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है जहां पर ये आओ भगत, ये स्वागत सत्कार शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है। ब्रजेश, देखिए, मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान निकल आए हैं अपने समर्थकों, जनता से मिलने के लिए जो उनके गांव से आए हैं। कोई उनको माला पहना रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई टोपी पहना रहा है। शिवराज सिंह चौहान बिना सुरक्षा इंतजामों के जनता के बीच आ गए हैं और तकरीबन 15-20 मिनट लोगों से मिले और अब वापस लौट रहे हैं उस जगह पे जहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं सीएम हाउस में, सिंधिया हैं और तमाम सब लोग यहां आ चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। और मिलने के बाद ये बहुत बड़ा मौका है। शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार सरकार बना दी, जो एक ऐसा चुनाव, बहुत मुश्किल चुनाव लगा था, एक एकदम हारा हुआ चुनाव था। ये बड़ी बात कह रहे हैं ब्रजेश, चुनाव ऐसा लग रहा था हारा हुआ है, ऐसा लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ जाएगी, ऐसा लग रहा था बीजेपी से नाराजगी ना हो, लेकिन उकताहट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ बदल गया, बीजेपी की बम्पर जीत और उसका श्रेय अब समर्थक शिवराज सिंह चौहान को देते हुए। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में इस वक्त इस जीत की केंद्र में नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए कैसे समर्थकों का हुजूम। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे, वहीं पर सुबह से बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था, जिसमें नरेंद्र तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, प्रभात झा तक, सबको हमने बैठे हुए देखा है। वो तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जमावड़ा समर्थकों का बढ़ना शुरू हुआ, शिवराज सिंह चौहान बाहर आए, लोगों के बीच आए और फिर समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत सत्कार किया। लेकिन सवाल ये कि सीएम बनेंगे? सीएम बनना ही चाहिए उनको, क्योंकि जिस तरह से बात हुई है, लेकिन पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके नाम पे लड़ा गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल एक जगह मध्य प्रदेश में ये नारा दिया गया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, लेकिन शिवराज, वो तो एक ही नारा होता है ना, और वो एक ही नारा काम कर जाता है, वो मैसेजिंग हो जाती है एक नारे से। मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। देखिए, मुख्यमंत्री तो वो होगा जो मोदी जी की जेब से निकलेगा। एकदम हर चुनाव में उन्होंने चौंकाया है। दूसरी चीज ये है कि इस वाला अभय जी का आप डायलॉग मार रहे हैं, मैं आ रही हूँ अभय जी आपके पास। मैं तो खैर लगातार कई सालों से लिख रहा हूँ। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ये हमने धारणा को, मैं आपको रोक रही हूँ जरा सा। अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं? बम्पर जीत बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, सुनते हैं। हमें पता नहीं। तो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, आइए जरा ये प्रहलाद जोशी नजर आ रहे हैं हमें, वो पहुंचे हैं शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल भी शायद बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। जन जन का भरोसा है, पूरे भारत का आत्मविश्वास है, पूरे भारत को विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत को एक विकसित राष्ट्र। सर, एक सवाल और सर, ये लाडली बहना योजना को
गेम चेंजर माना जा रहा है। और एक सवाल और बड़ा उत्पन्न हो रहा है कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन? देखिए सर लाडली बहना प्लीज सर लाडली। तो तो ये देखा आपने यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी थे, वो साफ इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री। तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। और इस बीच आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान बम्पर जीत के बाद समर्थकों से घिरे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।